हाय व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज को समझने और हल करने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज की ज़रूरत ना सिर्फ एक तालिब इल्म बल्कि एक आम शख्स को भी होती है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट। दोस्तों, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। और इसका जो सिंबल है ये इसका सिंबल है, यानी इस सिंबल से हम इसको पहचानते हैं कि यह परसेंटेज होता है। जब भी ये किसी नंबर के साथ होता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर परसेंट, मतलब 2%, 3%, 4%। तो बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। और परसेंटेज की जो असल वैल्यू होती है वो होता है 1/1000, यानी हम जब परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो हम लगाते हैं 1/1000 लगाते हैं। और अगर हम परसेंटेज मालूम करते हैं, यानी किसी नंबर का परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 1/100 लगाते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं, और परसेंटेज मालूम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक में हम डिवाइड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज। हम परसेंटेज किस तरह मालूम करेंगे। तो सपोज़ करें योर एग्ज़ाम मार्क्स आर 700 आउट ऑफ 1000, ठीक है। और हमने क्या मालूम करना है, यूर मार्क्स परसेंटेज, यानी हमने 100 में से कितने मार्क्स लिए हैं। ये तो हमारे 1000 में से 700 हैं, लेकिन हमें 100 में से हमारे कितने होंगे। तो इसको मालूम करने के लिए आपके पास क्या है, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि परसेंटेज मार्क्स इसके हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला, जब भी आपको परसेंटेज मालूम करना हो तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज है, तो मार्क्स का जो परसेंटेज है ये है मार्क्स परसेंटेज विल बी इक्वल टू, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हमारे मार्क्स, ये जो हमने नंबर लिए हैं, हमारे जो नंबरात हैं, हम लिख सकते हैं नंबरात हासिल करदा, और नीचे लगाएंगे टोटल नंबरात। ये हमारे पास फार्मूला है। और इसके साथ हम लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ में परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे। किसी भी चीज़ का आपने परसेंटेज मालूम करना हो तो पहले आपने क्या करना होगा कि वो कितना है, उसके कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, और उसके साथ आपने 100 को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना है। ये है आपके मार्क्स का परसेंटेज। तो हासिल करदा नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ में आपने परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है परसेंटेज मार्क्स मालूम हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो हमने मार्क्स दिए हैं वो है 700, और टोटल जो मार्क्स है वो है 1000, और हमने इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करना है, साथ ही परसेंटेज का साइन भी हम लगाएंगे। अब मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, और जबकि ये दोनों आपस में डिवाइड में हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ये सवाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में कैंसल आउट कर दें तो ये बेहतरीन तरीका होगा, ये इसमें ट्रिक होगा। इसमें आप ज़ीरो काउंट कर ले तो 1 0 2 0, ये 2 0 हो जाएंगे, इन 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 700 रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा 10 रह जाएगा। तो अब हम इस 700 में एक ज़ीरो को
इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे, यानी 700 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, और 10 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 70%। यानी हमने जो 1000 में 100 लिए हैं, असल में अगर हम इसको 100 नंबर में कन्वर्ट करें तो हमारे 100 में से 70 नंबर बनते हैं। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि हमारे हर पेपर में 70 मार्क्स आएंगे अगर हमारे हर पेपर जो है वो 100 नंबर का हो। तो दोस्तों, परसेंटेज को मालूम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस को मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। 2% ऑफ 3% ऑफ 30 इज इक्वल टू व्हाट, इससे क्या वैल्यू आएगी। और सेकंड जो हम को सॉल्व करेंगे वो है 10% ऑफ 60, इससे क्या वैल्यू आएगी। तो मैं इसमें यह सेकंड वन पहले सॉल्व करता हूँ, जो कि है 10% ऑफ 60 इज़ इक्वल टू व्हाट वैल्यू, यानी 60 का 10% हमारे पास जो है वो क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 10% ऑफ 60 ये आपके पास है 10% ऑफ 60। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जहाँ पर भी परसेंटेज का साइन आएगा तो हम डिवाइड बाय 100 लगाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा। परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे 1 डिवाइड बाय 100 या डिवाइड बाय 100, यानी जिस नंबर के साथ ये परसेंटेज का साइन होगा उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर 10 के साथ परसेंटेज का साइन है तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज के साइन को ख़त्म करने के लिए हमने लगाया है। और जहाँ पर ऑफ आएगा वहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। जहाँ पर भी आपके साथ ऑफ आएगा वहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और 60 को आप इसी तरह 60 लिख लेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। ये डिवाइड वाला इसके साथ भी कैंसिल हो सकता है और इसके साथ भी कैंसिल हो सकता है, इसकी दोनों की आपस में सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है। तो किसी भी ऊपर वाले का नीचे के साथ आप इसको कट कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप देखें 60 है, इसको आप 10 पे डिवाइड करें और इसको भी 10 पे डिवाइड करें तो इससे 10 आ जाएगा और इससे 6 आ जाएगा। सिंपल, इससे एक ज़ीरो काट दे, इससे भी एक ज़ीरो काट दे, तो आ जाएगा क्या 10 डिवाइड बाई 10 और ये हो जाएगा 6। 10 डिवाइड बाई 10 मुकम्मल कैंसिल हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा 1 और ये क्या रह जाएगा 6। 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 1 6 इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 60 का 10% जो है वो क्या है, वो 6 है। फॉर एग्जांपल आपके पास 60 रुपीज़ है और आपको को कहे कि मुझे 10% मुझे दोगे, तो आपने इसको कितने रुपीज़ देने हैं, आपने उसको 6 रुपीज़ देने हैं। 60 का 10% क्या है, वो 6 है। या फॉर एग्जांपल आपके पास 60 मरलास घर है और कोई आपसे कहे कि आपका भाई है जो भी है कि इसमें 10% जो है वो मेरा हक है, तो आपने इसको 6 मरले जो है वो देने हैं। इसी तरह फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हम मालूम करेंगे कि 2% ऑफ 3% ऑफ 30 क्या है, इसको मालूम करेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है MCQs टाइप में, तो इसको भी मालूम करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आसान सा तरीका है, जैसे कि मैंने बेसिक भी बता दिया है पहले में कि जहाँ पर परसेंटेज का साइन आएगा आप उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये परसेंट का साइन है, तो हम लगाएंगे 2 और क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का साइन है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पर। ऑफ आ रहा है तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, पहले ही बताया था। और 3 आ रहा है तो 3 लगा लेंगे और इसके साथ ही परसेंटेज का साइन है तो इसको भी 100 पे डिवाइड करेंगे। जिसके साथ ही परसेंटेज का साइन है उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे। फिर ऑफ आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई
और 30 को आप यहाँ पर 30 रहने दें, इस तरह आ जाएगा। इस तरह अगर आप इसको देखें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और फिर ये आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड को आप फ़िलहाल मत छेड़ें। आप 2 3 6 कर दें और 6 मल्टीप्लाई 30 आप करेंगे तो इससे आएगा 180। 30 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 6 0 आ जाएगा और 3 6 18 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके साथ हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 180। डिवाइड में जब आप 100 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 तो इससे आ जाएगा 10,000। तो आप लगा लेंगे 10,000, ये आपके पास 10,000 है, 10,000। तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने स्टार्ट में बताया था कि जब भी आपके साथ डिवाइड में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, व्हाट्सएवर जो भी हो, तो अगर आपने सिर्फ ज़ीरो को काउंट करना है कि इस नंबर के साथ ज़ीरो कितने हैं, तो अगर 2/10 है तो डिवाइड में एक ज़ीरो है तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड में एक नंबर के बाद आपने ज़ीरो लगाना है, ज़ीरो को इधर लगाना है, ठीक है, यानी 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ये देखिए, एक नंबर के बाद आपने ज़ीरो लगाना है, पॉइंट लगाना है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 और ये हो जाएगा पॉइंट और ये 0.2 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने डिवाइड में आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो आप लगाना है 0.02, यानी जो पॉइंट आएगा वो 2 नंबर के बाद आएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो है। अगर एक ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट, अगर 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, अगर 3 ज़ीरो है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट, अगर 4 ज़ीरो है तो 4 नंबर के बाद पॉइंट। तो इसी तरह यहाँ पर आपके पास 4 ज़ीरो है तो हमने 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो इसमें हम वैसे आप ज़ीरो लगा सकते हैं, आप इसमें जितने चाहें आप ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो पॉइंट लगाना है वो 4 नंबरों के बाद लगाना है। तो यानी हमारा जो पॉइंट आएगा 1 2 3 4 यहाँ इसके दरमियान आएगा, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं कि 0.0180। तो देखिए हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो 4 नंबर के बाद आ रहा है, क्योंकि डिवाइड में 4 ज़ीरो है। इस तरह यहाँ पर आप ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पॉइंट लगा लिए तो फिर यहाँ पर जितने ज़ीरो आप चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला। तो इसी तरह आप 2% ऑफ 3% ऑफ 30 को मालूम करेंगे, जिससे आंसर आएगा 0.0180।